تو بہجی قیدمان کر بھر کے رنگ آکاش میں پہاڑ کھاب پندھ پرے ستارن جی پناہ میں تم ہل اسلام ایک ترقی پسند مذہب ہے جنہیں تعلیم جی بھی گھنی اہمیت ہے. اسلام میں مرد اور عورت بنہی تے علم حاصل کرن فرض ہے. ایک حدیث میں ماؤ جے کچھ کا وٹھی قبر تائیں علم حاصل کرن جی ہدایت کئی وئی ہے. سندھ کے باب الاسلام چوندا ہے 712 میں برے صغیر میں اسلام جو پھیلاؤ شروع تھو جڏهं محمد بن قاسم سندھ کے فتح کयो ہو. اسلام میں تعلیم کے لائی اہمیت حاصل ہے. مسلمانن سے گڈو گڈ سندھ میں ॿियनि भी مذہبن جا माण्हू रहन था. उन्हनि जूं भी इलाही पुराणियूं ऐं दिलचस्प सकाफ़तूं आहिनि. السلام علیکم. اڈ منجا ابھرندڑ لیکھک کیاں آہن؟ وعلیکم السلام. آؤں ٹھیک آहियां ऐं अॼु जे सेक्शन लाइ घणी एक्साइटेड आहियां ऐं परेशान आहियां पंहिंजी कॉमिक बुक लाइ जंहिंजी आख़िरी दफ़े मूं शक्ल अलाए कॾहिं ॾिठी हुई. आउं बिल्कुलु ठीकु आहियां. आख़िरी 2 एपिसोड्स जाम मुश्किल हुयूं, इन जे लाइ अॼु आउं तयारी सां आयो आहियां. आऊं त अॼु जे एपिसोड जे ख़्यालनि खां ॿाहिरि ई न पियसि. रुगो पे सोचियुमि त हिते थींदड़ मश्क ॾाढी मुश्किल आहे पर समाज जे मथाणिन माण्हुनि खे घणियूं ॻाल्हियूं सिखी रहिया आहिनि. बहितरीन. हूअं त तव्हां सभु हिन कॉमिक बुक ते तमामु महिनत सां कमु करे रहिया आहियो ऐं हिन कमु अव्हां खे इलाही थकाए बि छॾियो आहे.
पर तव्हां जी लगन जी शाबाशी ॾिजे। तव्हां हींअर बि पुरजोश आहियो ऐं हार नथा मञो। ख़ुदा बि उन्हनि माण्हुनि जी मदद कंदो आहे जेको पंहिंजी मदद पाण करणु ॼाणे। छा असां अॼु जो कमु शुरू करे सघूं था? बिल्कुलु मुंहिंजा पुरजोश पुट। अॼु असां ॿिनि हिसनि ते कमु कंदासीं। हिकु त असां पंहिंजो स्टोरी बोर्ड फाइनलाइज़ कंदासीं ऐं ॿियो असां पंहिंजे कॉमिक बुक जे अॻियां पोयां कवर डिज़ाइन कंदासीं। केॾो न मज़ेदार थो लॻे इहो कमु। पंहिंजे स्टोरी बोर्ड खे हिकु आख़िरी नज़र लॻाए था वठूं। हिकु दफ़ो वरी ॿुधाईंदी हलां त स्टोरी बोर्ड छा आहे। ही उहा ख़ाकनि जी तरतीब आहे जेका कॉमिक बुक जी कहानी जे मुताबिक़ हले थी। तव्हां पंहिंजिन तस्वीरुनि खे तरतीब ॾिनी आहे न? हाणे पंहिंजी तरतीब खे हिकु ॿियो दफ़ो ॾिसो त सभु उअं ई आहे जीअं तव्हां चाहियो था। हाणे असां पंहिंजो कवर पेज यानी कॉमिक बुक जो ॿाहिरियों पाठो डिज़ाइन कंदासीं। आउं तव्हांखे हिकु स्लाइड थी ॾेखारियां जंहिंमें कवर पेज जी हिकु मिसाल आहे। अगरि तव्हां गौर कयो त हिन कवर पेज जा 2 हिस्सा आहिनि। कवर टाइटल जो हिसो जिथे अव्हां पंहिंजी किताब जो नालो लिखंदा। ॿियो हिसो आहे जिथे लेखक ऐं मुसविर जो नालो ईंदो जिथे तव्हां पंहिंजो नालो लिखंदा ऐं इन जॻह ते शुमार नंबर भी लिखी सघो था। अव्हां जे लाइ शुमार नंबर पहिरियों हूंदो छाकाणि त ही कॉमिक बुक अव्हां जी पहिरियों किताब आहे। सभिनी मां अहम ॻाल्हि कि कवर पेज ते अहिड़ी तस्वीर हुजे जंहिंमें कहानी जा सॼा किरदार मौजूद हुजनि। हाणे पंहिंजे कवर पेज जे बाबति प्लानिंग शुरू कयो। हेठि ॾिनल स्लाइड हिकिड़े पोएं पेज जी मिसाल आहे। जीअं अव्हां ॾिसी सघो था हिन पेज ते कहानी जो हिकु मुख़्तसिर ख़ुलासो लिखियलु आहे। असां जेको ख़ुलासो पंहिंजे ड्राफ्ट लाइ लिखियो अव्हां उनखे ई मज़ीद मुख़्तसिर करे हिन पेज ते छापे सघो था। हिन पेज खे दिलचस्प बनाइण लाइ कहानी जे के हिकिड़े सीन जी ठहियल तस्वीर यानी इलस्ट्रेशन हिते लॻल आहे। आउं तव्हांखे थोरो टाइम ॾियां थी ही बैक कवर मुकमल करण जे लाइ। उम्मीद थी कयां त जेके बि ॿार मूंखे घर वेही ॾिसनि पिया हू मुंहिंजी हिदायतुनि ते अमल कंदा हूंदा। तव्हां मूंखे पंहिंजा फ्रंट ऐं बैक कवर्स हिन ईमेल एड्रेस ते ईमेल करे सघो था girlscan@ascorpentertainment.com। मेरा नाम सफ़ीरा बीबी है और गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मास कम्युनिकेशन में मैंने 2019 में मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से। विजुअली इम्पेयर्ड हूँ बचपन से ही। 95% में ब्लाइंड हूँ, ओनली 5% विजन है मेरे पास। 2012 में एक स्कॉलरशिप यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के ज़रिए मैं यूएस गई थी, तो वो मेरी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट है। जब स्कूल का टाइम आया था तो उस वक्त मैं अपने गांव गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे गांव यासीन से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं वहीं पे थी। जब मैं अपने कजन्स अपने भाइयों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, क्योंकि एट दैट टाइम मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि मुझे विजन का कोई मसला है। तो उन्होंने मेरी ज़िद पे मुझे स्कूल तो जाने दिया, लेकिन कोई स्पेशल नीड स्कूल वहाँ पे नहीं था। तो जैसे रेगुलर स्कूल्स होते हैं उसी स्कूल में जाने दिया। तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ कराया गया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। तो वो मेरी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग डाउन मेरा मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि उस वक्त जब मुझे पता चला कि मैं कमी के साथ पैदा हुई हूँ, तो उसके बाद मैंने खुद को कहीं खो दिया था। मैं जो बचपन की एक मस्ती होती है, बचपन का जो मज़ा होता है, वो मेरा ख़त्म हो गया था।
लेकिन 2005 में जब मेरे पेरेंट्स मुझे इलाज के लिए कराची लेकर आ गए थे, तो खैर इलाज तो मेरा नहीं हो सका क्योंकि रेटिना पिगमेंटोसा मैं फेस कर रही हूँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरपी कहते हैं। तो 2006 में मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक स्कूल ढूंढा जो स्पेशल नीड स्कूल है, वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। तो उस वक्त मेरी एज 11 ईयर्स, मतलब मैं 11 साल की उम्र में मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की है। तो काफ़ी समझदार थी और एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी अपने आप से, क्योंकि मुझे बचपन से ये शौक था मुझे स्कूल जाना है। खैर पढ़ाई का तो नहीं, मुझे ये था कि मेरे भी नया यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेरे पास बुक्स होने चाहिए, मैं स्कूल से आ जाऊँ, मैं सुबह स्कूल के लिए उठूँ। तो उसका मुझे बड़ा एक शो मतलब अंदर से एक बर्निंग डिज़ायर है कि मैं स्कूल जाऊँ। लेकिन जब स्कूल गई, यहाँ पे स्पेशल नीड स्कूल जो हमारा था, जब वहाँ पे मैं गई तो उस एहसास के साथ मैंने पढ़ा कि मुझे जिस टाइम में स्कूल जाना चाहिए था मैं उस टाइम में नहीं स्कूल जा सकी। तो सिर्फ 6 सालों में मैंने मैट्रिक पास कर लिया, क्योंकि पढ़ाई का बड़ा शौक रहा है मुझे। द बिगेस्ट चैलेंज जिसको हम कहते हैं, जो अभी तक लोग फेस कर रहे हैं, दैट्स द बिहेवियर प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे लोगों के पास वो अवेयरनेस, वो एजुकेशन नहीं होती है, तो वो आपको इस तरह फील कराते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है जो बायोलॉजिकली है, जो आपके हाथ में नहीं है। तो वो आपको फील कराते हैं कि ये कमी आप ही की वजह से है। तो उसी वजह से कि ये सोशल टेबू समझा जाता है इसको। तो इसी वजह से जब मैं बचपन में, जब मुझे पता ही नहीं था, जब मैं 6-7 साल की थी कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, जब मुझे ये प्रॉब्लम है, जब मैं स्कूल जाने लगी तो कभी अपने फिंगर्स दिखा करके ये कितने फिंगर्स है, कभी मेरे सामने आकर अच्छा मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ, इस तरह के सवालात। और अगर मैं देख नहीं पाऊँ और मैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाऊँ तो मुझे बुलिंग करना, मुझे उल्टे सीधे अल्फाज से मुझे पुकारना। वो चीज़ मुझे ऐसे लगती थी कि मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैं इस तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे लगता था कि पूरी दुनिया को इसी तरह दिखता होगा जिस तरह मुझे दिखता है। तो जब मुझे उन्होंने इस तरह फील कराया, बच्चों ने स्पेशली, कि जो हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, जो मेरी एज के बच्चे थे, इवन थोड़े से बड़े बच्चे भी, जो 5 क्लास के बच्चे थे, वो भी मुझे तंग करते थे। तो जब मुझे उन्होंने फील कराया कि नहीं, मेरे साथ कोई कमी है, तो एट दैट टाइम मैंने अपने अंदर का जो मोटिवेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसके नहीं होने की वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, तो वो मेरा कहीं पे जाकर खो गया, कहीं मर गया। मतलब वो एक चीज़ हो गई, नहीं मेरे अंदर कमी है, तो मेरे अंदर से वो डर जो है उसको बिल्ड किया गया। तो उस डर की वजह से मैं फिर घर तक ही महदूद रह सकी। मैं इवन रिश्तेदारों के घर जाने के लिए भी कतराती थी कि कहीं जाऊं, कभी कहीं ये अल्फाज से मुझे पुकारा जाए, बाहर निकलूं। सोशलाइजेशन मेरी कहीं ख़त्म हो गई थी। तो ये जो बिहेवियर इशू था, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए उस दौरान में। वो चेंज, वो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में क्यों आई, इसलिए क्योंकि जब मैं यूएस गई तो एजुकेशन का रियल मतलब जो है वो मुझे पता चल गया। वो एजुकेशन जिसको सिर्फ हम किताबों में ढूंढते हैं, वो सिर्फ किताबों में नहीं होती है, वो आपकी। This time check is brought to you by टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, एनर्जी भरे डोज हर रोज। रियल लाइफ में होती है, जो आप डे बाय डे एक्सपीरियंस करते हो। तो हर वो एक्टिविटी जो मेरे लिए थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वेदर इज लाइक स्पोर्ट्स में खेलना, जो मैं पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं खेलती थी। बीइंग अ वुमेन आपको और ज़्यादा ये चीज़ लिमिटेड होती है हमारी कंट्री में कि हम ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो आप जहाँ पर डिसेबिलिटी की बात करो तो फिर तो जाहिर है वो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ थी। दूसरी बात पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, कि अपने कंट्री को मैंने रिप्रेजेंट किया, और जो अप्रिसिएशन मुझे वहाँ से मिली और जो एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, उससे मुझे पता चल गया यस आई हैव समथिंग, और मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है इस माशरे में। तो इसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। और मैंने जो देखने का एक नज़रिया होता है, परसेप्शन होता है अपने आप को देखने का, तो वो मेरा चेंज हो गया। जैसे मैंने अपनी ग्रीन ग्लासेस पहनना शुरू किया, तो दुनिया भी मुझे ग्रीन ग्रीन नजर आने लगी। जैसे मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो फिर मेरे लिए मसला ही नहीं रहा कि दूसरे मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि मैं जिनको देखती थी मुझे ऐसा लगा कि ये सब मुझसे प्यार करते हैं और ये सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये वो चेंज था जो मैं यूएस से वापस लेकर आई। वाओ,
पेरेंट्स वाकई में इस समथिंग लाइक हम लोग हमारे मशरक़ी उसमें हम माशरे में हम इस बात को कहते हैं कि जो आपके पेरेंट्स जो आपकी माँ की गोद होती है वो आपका पहला स्कूल होता है ना। मैं इस पे ये कह सकती हूँ कि मेरा ये इस चीज़ पे ईमान है, बिकॉज मेरे साथ ये डिसेबिलिटी थी और मेरे गांव में दूर दूर तक किसी के साथ ये डिसेबिलिटी नहीं थी, तो किसी को ये पता ही नहीं था, इवन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं पढ़ सकूंगी या नहीं पढ़ सकूंगी। लेकिन स्पेशली मेरी माँ जिनके अंदर एक इज समथिंग के आप कह सकते हो कि एक यकीन था, एक भरोसा था कि नो देयर इज समथिंग फॉर हर, कि कुछ ना कुछ तो इसके लिए है ही है। मतलब वो इस चीज़ पे यकीन रखती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो है ही है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मैं कभी भी देख नहीं सकूंगी अपनी ज़िंदगी में, मतलब मेरी पूरी लाइफ ऐसे जाने वाली है, इसी अंधेरे के साथ मैं पैदा हुई हूँ और इसी अंधेरे के साथ ही मैं दुनिया से चले जाऊंगी। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी आंखें आप निकाल के इनको लगा दे ताकि ये दुनिया देख सके, मेरी तो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो रेटिना में है और रेटिना कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो वो एक मतलब वहाँ पे मेरी जो देखने की जो उम्मीद थी वो तो स्टॉप हो गई, लेकिन वो जो एक अदर वे हम जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव वे था, तो उस पे मेरी माँ ने फोकस किया। ऐसा नहीं कि अगर इलाज नहीं हो सकता है तो खत्म, अब कुछ नहीं होगा, अब इसकी जिंदगी रुक गई, ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों से बात की, जितने भी उनके रिलेटिव्स थे, जितने भी उनके जानने वाले थे, उनसे बात की कि कहीं ऐसा हो कि इसके लिए कोई स्कूल हो, एटलीस्ट ये स्कूल जा सके, ये इसकी बोरियत है वो भी खत्म हो सके, थोड़ा सा इसको अच्छे बुरे में भी तमीज हो सके। तो स्कूल तो खैर मेरे लिए मिल गया, लेकिन उसके बाद भी जो मेरी माँ का अभी तक जो उनका सपोर्ट है मेरे साथ, कि कभी कभी मैं ब्रेक डाउन हो जाती हूँ माशरे के इस बिहेवियर से, इस समथिंग लाइक रूड बिहेवियर से, तो मेरी माँ शी ऑलवेज टेल मी कि सफीरा यू कैन डू एंड आई बिलीव ऑन यू, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डिसेबिलिटीज के साथ के लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दीज स्कूल्स, मल्टीपल स्कूल्स में मैं गई हूँ बात करने के लिए, सेशंस देने के लिए, ट्रेन करने के लिए। सो आई हैव बीन मिसिंग दीज थिंग्स के जो एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो सकता है, हमें आगे बढ़ने में हेल्प हो सकती है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। इवन जब मैं भी स्कूल में थी तो मेरी लाइफ में तकरीबन किताबों तक ही महदूद थी। सो वो जो स्पेशली जब एक लड़की होते हो तो आपके लिए और भी मसले होते हैं कि आप फिर स्पोर्ट्स की तरफ आपको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, दूसरी जो चीयर लीडिंग होती है, दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है, आपको इतना ज़्यादा उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आपको फिर यहाँ तक ही महदूद रखा जाता है कि आपके पास किताब है तो आप बस सिर्फ किताबों तक ही महदूद रहो। तो ये चीज़ मैंने बहुत मिस की। एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ, जो मुझे यूएस जाकर रियलाइज़ हुई थी, वो चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी को जो है वो हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब करंटली कराची यूनिवर्सिटी में 2016 में मेरा एडमिशन हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं वहाँ गई थी तो उनका एक निज़ाम है वो ये था कि आप किसी राइटर को अपने साथ लेकर आओगे और वो आपके लिए राइट करेगा, आपको सिर्फ डिक्टेट करना है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो फिर मैं किसी बंदे को क्यों लेकर आऊँ? क्यों ना मैं अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर आ जाऊँ और मैं अपना काम खुद करूँ, ताकि इससे मुझे ये तो फील हो जाए कि मैंने अपना काम खुद किया है और मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिले अपना काम खुद करने की वजह से। खैर इस चीज़ के लिए मुझे शुरू में तो मना कर दिया उन्होंने, तो खैर मैंने शुरू में कुछ पर्सनल टीचर्स से बात करने की कोशिश की, कुछ टीचर्स ने अलाउ किया, कुछ टीचर्स ने नहीं किया, लेकिन ये एक पॉलिसी नहीं थी। तो मैंने एक लेटर लिखा एकेडमिक काउंसिल के नाम, और वो लेटर गया, और फिर जाहिर है कि उसके बाद जो मैंने कोशिशें की इस चीज़ के लिए, पर्सनली थर्ड ईयर में आकर कुछ टीचर्स ने मुझे पर्सनली एक फेवर दिया कि आप अपने एग्जाम्स खुद दे सकती हो, लेकिन एक बाकायदा पॉलिसी नहीं बनी थी, तो इसलिए मैंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी वहाँ पे। सो एट द एंड तक, मतलब 2019 जब मैं पास आउट हो गई तब तक मैं ये लड़ाई लड़ती रही। लेकिन खैर जब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ अब तो, लेकिन अब जाकर वो मंजूर हो गई। आई एम सो हैप्पी फॉर दोज स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में आएंगे, वो एटलीस्ट अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करेंगे।
वेल देखिए, लड़कियों की तालीम, लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी माशरे में अगर आपको तरक्की करनी है, अगर किसी भी माशरे को आगे बढ़ाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़का और लड़की को जो है वो सेम आप इक्वल आप राइट्स दो। अच्छा, ये चीज़ जो शुरू होती है वो हमारे घर से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके भाई भी है और आप भी हो, तो आपके पेरेंट्स कंपेयर करने शुरू करते हैं कि मेरा बेटा जो है वो ये करेगा, मेरी बेटी जो है वो ये करेगी, तो वो आपके लिए गोल सेट करते हैं। वहीं से आपकी लाइफ सेट होनी शुरू हो जाती है और आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो थिंकिंग वे है वो उस तरफ ही जाती है। आपको लगता है कि मेरा तो काम ही बर्तन धोना है, मेरा काम ही जो है वो झाड़ू पोछा करना है, तो मैं तो जो है वो आगे जाकर जॉब नहीं कर सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये इस तरह की थिंकिंग आपकी बिल्ड होती है और आप लाइफ टाइम इसी थिंकिंग के साथ चलते हो। जब आगे जाकर आपकी बेटियां पैदा होती है तो आप अपनी बेटियों को भी ये तालीम देते हो। तो ये जो है लर्निंग मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, क्योंकि आपकी सोच इतनी लिमिटेड होती है। इस वेरी इंपॉर्टेंट के सबसे पहले जो रोल है वो आपके पेरेंट्स का है कि वो आपको इस तरह फील कराए कि आपका सिर्फ ये काम नहीं है। फिर जो सेकंड रोल आता है वो टीचर्स का आता है। देखिए, आप बच्चा छोटा होता है, 5 साल का 3 साल का होता है, तो लड़की हो या लड़का हो, अमूमन वो स्कूल जाने शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली लेवल में जब हमारे पास स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो में हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका सिर्फ किताबें रटा लगवाना या फिर आपको सिर्फ लिखवाना या सिर्फ पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल। आपका जो बच्चा होता है, बचपन में आपने अक्सर देखा हो कि हम लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी होकर टीचर बनना है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने टीचर को देखते हैं, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मुझे आगे जाकर टीचर बनना है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना और लिखाना नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी उनको मोटिवेट करना है, उनको उनके वैल्यूज बताने हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की देखभाल के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या हो सकती है। देखिए, ये जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हमारे स्कूल करिकुलम में स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सिर्फ इसको आप किताबों तक महदूद ना रखो। आप उन चीज़ों को जो टीम बिल्डिंग है, इसके अलावा एम्पैथी है, इसके अलावा आप जो है वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप स्किल्स है, आप उनको बाकायदा पढ़ाओ। ना सिर्फ आप पढ़ाओ बल्कि उनको प्रैक्टिकल करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको समझाओ। क्योंकि मेरी जो लाइफ चेंज हुई है उसकी वाहिद वजह ही यही है कि ये एक्टिविटीज़ मैंने सिर्फ पढ़े नहीं है, मैंने इनको प्रैक्टिकल करके इनको एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली है, जो मुझे लाइफ जो प्रोडक्टिव लाइफ मिली है, तो मैं उसकी बेस पे बात कर रही हूँ। तो जब तक इंसान एक्सपीरियंस नहीं कराएगा तो फिर वो इंजॉय नहीं कर सकता है, उसको पता नहीं हो सकता है कि इसमें कितना मज़ा है और कितना नुकसान है। तो आपके लिए जो स्कूल में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप ये चीज़ें सिखाओ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पूरी ज़िंदगी इन लोगों के काम आएंगी। देखिए, मेंटल हेल्थ हमारे स्कूल लाइफ में मतलब स्कूल लाइफ समझे या कॉलेज लाइफ समझे, इवन बड़े जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। आज का ज़माना काफ़ी कह सकते हैं कि जितना एडवांस है और जितनी तेज़ी से आगे भाग रहा है, तो इसमें हमारा मेंटली जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा समथिंग लाइक इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से कि हम आगे कुछ में किसी चीज़ में हम फेल हो गए, तो हम समझते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी फेल हो गई। हम बात करते हैं स्पेशली अगर स्कूल लाइफ की, तो ये बच्चे जो होते हैं वो टीन एज होते हैं। तो आपको तो पता है कि टीन एज जो लाइफ होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है। ये वो लाइफ होती है जहाँ बच्चे को लगता है कि मैं जो हूँ वो हवा में उड़ रहा हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ वो सब ठीक कर रहा हूँ।
अगर यहाँ पे आपने बच्चे के साथ थोड़ी सख्ती करनी शुरू कर दी या फिर मार पिटाई करनी शुरू कर दी तो उस पर और ज़्यादा खतरनाक इसके असरात हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें चीज़ों के लिए, लेकिन ये एक टेक्निक के ज़रिए प्रिपेयर करें उनको। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह उस बच्चे को लेकर जाना है, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी डायरेक्शन ख़राब हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ पे बच्चे जो है वो गलत डायरेक्शंस में जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जब ये चांसेस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन डायरेक्शन से उनको किस तरह निकालना है। सो ये स्कूल लाइफ से ही, ये बचपन से ही, जब हमारे बच्चे थोड़े से जो है बड़े हो जाते हैं तो फिर उससे ही हमें शुरू करने चाहिए ये सेशंस, ये अवेयरनेस सेशंस, कि किस तरह आप अपने आप को मेंटली तौर पे हेल्दी रख सकते हो, किस तरह आप अपने आप के डिसीजन मेकिंग में अपने आप को जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आ सकती है, और किस तरह आप अपने आप को आगे बढ़ने में जो मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आएगी, जो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हज़ार मसले होते हैं आपकी ज़िंदगी में। देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट ही शुरू करते हो, अगर कोई काम ही शुरू करते हो, उसके अंदर आपके इतने मसले होते हैं, तो ये तो पूरी ज़िंदगी है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जो सबसे बड़ी रोल मॉडल है, वो मेरी माँ ही है। तो उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे ये सिखाया है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे कभी ये नहीं बताया कि मैं ये नहीं कर सकती या ये मुझसे नहीं होगा, या फिर जो है वो मैं फेल हो जाऊँगी तो फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मुझे कभी मेरी माँ ने नहीं सिखाया। तो शी इज़ माई रोल मॉडल। लेकिन सेकंड जो मैं कहूँगी कि जिनसे मैं डायरेक्शंस लेती हूँ, जिनसे मैं हेल्प लेती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में एक मायने रखती है, एंड शी इज़ माई होस्ट मॉम and she lives in US, वो Maria Davis Jones, and she means a lot to me. आज भी कहीं मैं फंस जाती हूँ, कहीं मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी जो कराची यूनिवर्सिटी की मेरी जर्नी थी इंडिपेंडेंट एग्जाम्स देने की, तो वहाँ पे भी जो मुझे चैलेंजेस होते थे, व्हाट आई डू इज़ मैं उनको कॉल करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि मामा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ये हो रहा है और मुझे इससे ये तकलीफ हो रही है। सो व्हाट शी डज कि मुझे वो हमेशा ये बताती कि सफ़ीरा, तुम्हारे कंट्री में अभी ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, अभी उनको पता नहीं है। यू आर द वन हु शुड डू दिस, कि अगर आप नहीं करोगी तो फिर ये कौन करेगा। सो शी मेक्स मी, देखिए आपको होता है ना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना। सो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ कि मामा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरी कोई खुशी की बात होती है तो मेरी माँ के बाद जिनको सबसे ज़्यादा मेरी अचीवमेंट्स पे खुशी होती है तो वो शी इज़ माई होस्ट मॉम। सो शी इज़ माई रोल मॉडल एज वेल, कि मैं जब उनको कि जिस तरह वो अपने घर को, शी इज़ ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, तो मैं इसलिए अपनी स्टोरी के साथ उनको अच्छी तरह कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वो अपनी फैमिली को किस तरह वो रेस करती है, वो किस तरह अपनी जॉब को मैनेज करती है, किस तरह अपनी लाइफ को वो मैनेज कर रही है। सो शी इज़ ह्यूज इंस्पिरेशनल फॉर मी। देखिए, किसी भी माशरे को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए आदमी और औरत दोनों का इक्वल रोल होता है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ये सिर्फ आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो माशरे के लिए बेहतरी के लिए काम करें, या सिर्फ ख़वातीन का काम नहीं होता है कि वो माशरे की बेहतरी के लिए काम करें, ये दोनों का काम होता है। सो आप जो मतलब ये जो चेंज आता है, ये जो थिंकिंग चेंज होता है, ये कहीं और से नहीं, आपके घर से शुरू होता है। क्योंकि एक आदमी, एक बाप भी होता है, बेटा भी होता है, शोहर भी होता है, भाई भी होता है, तो उसका एक अहम किरदार होता है कि वो अपने घर की ख़वातीन को एम्पावर करे। तो ये चेंज जो है, ये जो तब्दीली होती है, ये अपने घर से ही शुरू होती है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये अपने घर से ही शुरू होती है। मुझे एम्पावर करने में यू सी के आई एम फेसिंग डिसेबिलिटी एज वेल। मैं एक खातून के साथ साथ एक डिसेबिलिटी को भी फेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे एम्पावर करने में, मुझे हेल्प आउट करने में, राइट डायरेक्शंस देने में किसी मेल का ही हाथ है। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे साथ दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मामू हैदर यूसुफ, जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है मेरे लाइफ में, मेरी एजुकेशनल लाइफ में, मुझे आगे बढ़ाने में।
he was always there to help me, especially मेरी public speaking में, क्योंकि जब मुझे ये पता चला था मैं देख नहीं सकती हूँ, तो उस वक्त मैंने अपने आप को कहीं खो दिया था, उस वक्त मैंने अपनी आवाज़ कहीं खो दी थी. I was thinking कि मेरी कोई अहमियत नहीं है इस दुनिया में, इवन मैं पैदा क्यों हुई हूँ. You know, at that time he was there. वो मुझे public speaking की तरफ उन्होंने राग़िब किया, उन्होंने मेरे तकरीरें लिख कर मुझे दिया और मैं उन तकरीरों को याद करती और वो तकरीरें जाकर मैं अपनी स्कूल की असेंबली में करती, जिससे मुझे छोटी छोटी अप्रिसिएशंस मिलती, लेकिन वो अप्रिसिएशंस मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती थी. जी. आइडारियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ. जी, आयशा सलीम, बिल्कुल, वो भी एक सोशल वर्कर है, तो मेरी अभी भी उनसे बात होती है, राब्ता है. मेरी पसंदीदा टीचर जो रही है वो मिस क्रिस्टन जॉनसन रही है, यूएसए में ड्यूरिंग मेरे एक्सचेंज ईयर. वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी. तो ये मेरा वो वक्त है जब मैं इंग्लिश बिल्कुल भी न बोल सकती थी, न पढ़ सकती थी सही तरह. तो उस टीचर ने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे हेल्प आउट किया है, और उन्होंने मुझे पीछे क्लास में, मतलब छोटी क्लास में उन्होंने मुझे नहीं बैठाया, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी ही क्लास में बैठाकर उन्होंने मुझे ये कहा कि सफ़ीरा, ये मेरा गोल है कि एक दिन आप इन्हीं सीनियर टीचर स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ोगी और लिखोगी और बोलोगी. और सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने मुझे इंग्लिश में पब्लिक स्पीकर बना दिया. अच्छा, लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हमेशा से मैथ रहा है. उसकी वजह यह है कि मैं बचपन में स्कूल लाइफ में मैं मेमोराइजेशन और रटाफिकेशन में बहुत अच्छी थी, तो मैथ को मैं रट्टा नहीं लगा सकती थी, तो मुझे इसलिए हमेशा से वो बुरा लगा. फ्रंट बेंचर थी मैं हमेशा से, क्योंकि मैं स्कूल में सीआर रही हूँ, तो मुझे फ्रंट में बैठना ही पड़ता था. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं यूएस में गई तो फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया. मैं काफ़ी ट्रैक एंड फील्ड वगैरह बहुत ज़्यादा खेले मैंने. स्कूल में क्लास के साथ ही मेरा इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता था. मैं टीचर बनना चाहती थी, फिर उसके बाद मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, फिर उसके बाद मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थी. आखिर में बस मैं वही बन गई जो मैंने अपने लिए चूज़ किया. नहीं, मैं कभी भी फेल नहीं हुई, मुझे फेल का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रहा. हाँ, कभी इन बच्चों को देखती हूँ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या कभी किसी की स्कूल जाती हूँ, तो मुझे अपना टाइम बहुत याद आता है. अगर मुझे फिर से मौका मिले कि मैं फिर से छोटी हो जाऊं और फिर से मैं स्कूल जाऊं, तो एक चीज़ अगर मुझे चेंज करनी पड़े तो फिर मैं ये चेंज करूंगी कि स्कूल में ब्रेल किताबों के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को भी उतनी ही अहमियत दें, बल्कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा दें. मूंखे मलाला जे हिन किताब जो कवर इलाही मुतासिर कंदो आहे, ऐं मूंखे यकीन आहे त तव्हांजे किताबनि जा कवर भी इलाही ख़ूबसूरत ठहंदा. जॾहिं तव्हांजो आर्ट वर्क मुकमल थी वञे त असांखे ॾेखारणु न विसारींदा. मिलूं था जल्द.